आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज। मैं हूं आफ्ताब इरफान। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रतन देवासी सिरोही पहुंचे, जहां पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि यह चुनाव देवजी भाई पटेल विरुद्ध 36 कौम का चुनाव है, जिसमें 36 कौम की विजय होगी। उन्होंने कहा कि देवजी पटेल का उनकी पार्टी में विरोध है, जिस पर उनसे ये सवाल पूछा गया कि कांग्रेस में भी पिछले कुछ दिनों से उठापटक जारी है, उस संबंध में वो क्या कहेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, आइए देखें। पत्रकार वार्ता के उपरांत कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया गया, जिसमें सभी कांग्रेस के नेता उपस्थित थे एक ही मंच पर, और सब एकजुट नजर आए। सभी ने उद्बोधन में एकजुटता की बात कही। स्थानीय विधायक संयम लोढ़ा ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए क्या कहा, आइए देखें। करते हैं, कुछ काम कर रहे हैं। डेली का जो काम है वो एक अलग प्रोसेस होता है, उसकी वजह से कोई किसी को मतभेद हो सकते हैं, मनभेद किसी का नहीं, और सारे लोग आपको यहाँ दिखे ना, आगे भी बात दिख जाएंगे। यही कांग्रेस की खूबसूरती है। बाकी हर जगह ही होता है, मगर वहां क्या हो रहा है, वहां तो टारगेटेड एपिसोड चला है आटो विधानसभा के क्षेत्र के अंदर कि अगर ये पुरोहित समाज का नेता है और इसने आगे बढ़ के अगर कभी टिकट मांगा है और ये आ जाएगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा भविष्य में, तो उन व्यक्तियों के खिलाफ, उन नेताओं के खिलाफ और उनके लोगों समाज के खिलाफ टारगेटेड अभियान चला है। ये अगर व्यक्ति मजबूत है और राजपूत समाज का व्यक्ति है, इसके साथ में अगर दो व्यक्ति झगड़ गए तो कानून अपना काम करता है। मगर अन्य जो लोग उस समाज के हैं, उनके वहां जाके आप घरों में पुलिस भेजने की कोशिश करो और उनको परेशान करो, जिसकी वजह से उस समुदाय के लोगों को रोड पे आके धरना प्रदर्शन ज्ञापन देना पड़े, तो फिर वो कहाँ की बात है। शुरुआत तो इनके पार्टी से हुई। आज पिछली बार भी एक सज्जन ने यहाँ से टिकट मांगा, जालोर जिले में अपने वैन घुमाए कि भाई वो टिकट मांग रहे। आज उनकी संस्था का इन्होंने क्या, इसके पीछे हाथ तो इनका ही है ना। पहले दिन ही न्यूज में चला था। आज उससे करीबन 50,000 एजेंट, 10 लाख निवेशक, इतने प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं। तो टोटल जितना यहाँ जालोर जिले के अंदर जातीय द्वेषता ये हुई है और टारगेटेड लोगों को करके उनकी संस्थाओं पर खुद को डैमेज करने का काम किया है, वो पर्सनल उन्होंने उस रूप में किया है। कांग्रेस में इस रूप में तो किसी ने नहीं किया है। आटो विधानसभा क्षेत्र में हमारे कोई भी नेता आप ले लो, इस प्रकार की कार्यशैली किसी की नहीं रही है, न किसी ने कहा। ये बात पार्टी में अलग हो सकता है कि आज कौन बना, कौन नहीं बना, किसके क्या मामला है, किसके आपस में बनती है, नहीं बनती है। इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी है देश में, हर पार्टियों में ये चीज होती है। मगर आखिर में तो आज हम सब लोग आपके सामने बैठे हैं। हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देवजी पटेल ने जो 10 साल में यहाँ विकास नहीं कराया और जिस प्रकार से इनकी कार्यशैली रही है, उसके खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो हम हमारा धर्म जो है वो बराबर निभाएंगे, सब मिलकर काम करेंगे। और हमारे परिवार में अगर कोई बातें हैं आपस में तो होती है, होगी भी, और उसको निपटारा भी हम लोग कराएंगे। मगर उसकी वजह से लोगों को ये महसूस हो कि हम कांग्रेस पे भरोसा कर रहे हैं, राजस्थान में कांग्रेस का राज आया है, कांग्रेस हमारी सेवा करेगी, कांग्रेस हमारा विकास का काम कराएगी, मगर कांग्रेस ही खुद ऐसा कर रहे हैं, इस प्रकार का कोई भी संदेश या मैसेज हमारी तरफ से कभी नहीं जाएगा। 2014 की लहर में, जिसे कांग्रेस विरोधी लहर और मोदी लहर के नाम से लोग जानते हैं, 100 में से सिर्फ 31 वोट भारतीय जनता पार्टी को, तब भी 69% लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। मन में कमजोरी लाने की आवश्यकता नहीं है। लोगों के बीच में खड़े होकर बात करने की जरूरत है। एक ऐसा कृत्रिम वातावरण बनाया गया कि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेंगे तो 15-20 अच्छे कपड़े, कड़क लगे हुए कपड़े पहने हुए लोग, सिल्क वाले कपड़े वाले लोग आपके माथे पड़ जाएंगे। लेकिन आपको बोलना जारी रखना है। जिस पुलवामा कांड के नाम पर पूरे भारत को ये देशभक्ति सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कोटाराम जी, निवासी कोई ढोड़ो लेना आता है तो बनने का 4 गुना का अलग अलग खुना माता पकड़ा
350 किलो RDX ला करके इतनी बड़ी संख्या में भारत के जवान शहीद कर दिए, उसका गुनाहगार कौन? भारत की सरकार में करके बैठे हुए थे। 100 ग्राम डोडा इधर उधर नहीं हो सकता, 350 किलो RDX इधर उधर कैसे हो गया? इसका जवाब पूछिए, गांव में बैठ करके लोगों से पूछिए, लोगों को बताइए। और इसका जो मास्टरमाइंड था अजहर मसूद, तत्कालीन भारत सरकार ने उसको पकड़ा था और उसको कांधार हवाई अड्डे पर छोड़ने का काम कौन सी पार्टी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? और वो आपको देशभक्ति सिखा रहा है, वो अपने आप को राष्ट्रवादी बता रहा है। छाती ठोक करके लोगों के बीच में खड़े होके बात, इस बीजेपी का सफाया हो जाए। और आप दोनों को जिसने इस हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी को संदेश दिया है, एक एक मुद्दे पर लड़ाई लड़ना। कौन सा ऐसा मुद्दा है 5 साल में जब सिरोही जिले का कार्यकर्ता छाती ठोक के खड़ा नहीं? चुनाव की जय पराजय तो प्रजातंत्र का हिस्सा है। और इंदिरा गांधी ने 1980 में कहा था, 1977 की पराजय के बाद, कि मैं कार्यकर्ताओं को अधिकार देती हूं कि अगर मुझसे निर्णय में गलती हो गई है तो गलती को सुधार। आप ताज्जुब करेंगे, पंडित नेहरू के जमाने में मध्य प्रदेश के अंदर एक उम्मीदवार का चुनाव प्रचार करने गए पंडित नेहरू, हाँ उनको पता चला कि उम्मीदवार ठीक नहीं था, मंच से भाषण दे रहे थे कांग्रेस पार्टी की ओर से, और उसी मंच से कह दिया कि मुझसे गलती हुई है। इसलिए कार्यकर्ता की बुद्धि, नागरिकों की बुद्धि सबसे बड़ी है, उससे बढ़कर कोई नहीं। अब ये चुनाव 2 साल पहले मैं रानीवाड़ा गया था, एक धरना था, प्रदर्शन था नर्मदा पे। तभी मेरा 2 साल पहले का वीडियो आप निकाल करके देखना, मैंने तभी अपने भाषण में कह दिया था कि ये रतन देवासी खाली रानीवाड़ा का नेता नहीं है, आने वाले वक्त में पूरे जोधपुर से बात। मैं पहले कह देता हूं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बात में समझ हमें देव जी पटेगा ज्यादातर पिंडवाड़ा वाला दौड़ता नहीं हो, बड़े सड़क माते होटल माते झूम बराबर झूम। और आपको कौन था पूरे 10 साल इसी में बिताए, बुराबाजी के गोल लगे। आपको याद दिलाता हूं आज मैं इनके 10 साल, इनके 15 साल बीजेपी के सांसद के कार्यकाल इस सालों से हो गया। 15 साल से बीजेपी का एमपी है, कई योजनाएं आई, कई बड़े बड़े काम हुए दूसरे क्षेत्र में। आज सूरत शहर में भी मैं कहीं जाता हूं, बैठने जाता हूं, मेल में जाता हूं, कोई प्रसादी में जाता हूं, कोई शादी में जाता हूं, रिटायरमेंट के प्रोग्राम में जाऊं रात को खाने में, तो आपने मुझे अलग से ले जा करके अपनी पीड़ा बताती है, पानी नहीं आया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? एक जिला मुख्यालय का शहर है, इसकी हालत करने के लिए कौन जिम्मेदार? आप उनसे सवाल नहीं पूछना चाहिए। और खुद का राजस्थान कालकाजी का मरे हुए जानवरों का पड़ा हुआ पानी, गंदा पानी असर के लोगों को पिला। सवाल नहीं पूछना चाहिए आपको। 10 साल आप सांसद रहे,
पहले भी एक कोई टीवी चैनल वाले आए टीवी भारत वाले, उनसे मैंने कहा क्या बताओ तो सही 10 साल में उनकी सिरोही में उपलब्धि क्या है। रमेश चौधरी मरा सैनिक, आप उसको शहीद का दर्जा दिला पाए? आपकी भारत में सरकार थी, आपकी राजस्थान में सरकार। क्या आप उसके स्मारक के लिए आपकी सरकार से जमीन आवंटित करवा पाए? भाई आ सकता है कब्जा करके स्मारक का निर्माण हुआ सरकारी भूमि पर। 5 पैसे आपकी सरकार ने उसके स्मारक के निर्माण पर खर्च किया। लोगों ने चंदा करके, खुद के चौधरी समाज के लोगों ने चंदा करके और कमजोर और डरपोक तो इतने कि उसके स्मारक का विमोचन का उस दिन आने की हिम्मत नहीं दिखा। और कश्मीर जाना था। आप एक एक घटना याद करो, मैं याद दिलाऊंगा आपको। कहां थे? रंगधाम में डकैती कांड हुआ, सूरदास जी महाराज के यहाँ हत्या हुई, हम पूरे दिन अस्पताल में बैठे रहे। इनकी शक्ल दिखेगी, इनकी शक्ल दिखेगी। ये जाड़ो नवीर में लाडू देवी से देवसी हत्याकांड हुआ था, डकैती हुई। इनके दर्शन हुए। ये जवान के अंदर एक बैंड के बच्चे का मर्डर हुआ, सैकड़ों हजार लोगों के इकट्ठे हुए, नौजवान भाइयों पर मुकदमे बने। देखा आपने इनकी शक्ल? किस बात का वोट देते हैं? ये सब बातें आपको जाकर के लोगों के बीच में रखनी है। और कितने 5 साल में इन्होंने अधिकारी लोग घर बदल किया होगा। इनके भाई का माउंट आबू में अवैध निर्माण हो रहा था। भारत का टॉपर वो आईएएस अग्रवाल, आईएएस टॉपर, हिंदुस्तान का टॉपर, उसने जाकर के छत में मनोजान छत में छेद तो आप इसी तरह के जनप्रतिनिधि फिर चुनने की इच्छा रखते हैं? लोगों को पूछना है तो नहीं रखता है। लोगों को जागृत करो, जाकर मुद्दों पर जागृत करो। और प्रधानमंत्री जी के बारे में तो मैं क्या कहूंगा, आपके बिल्कुल पड़ोस से हूं। 5 साल सुनता रहा कि चाय बेच रहे थे। और मैंने जब हिस्ट्री पता की वडनगर रेलवे स्टेशन की, तो प्रधानमंत्री का जन्म 1950 में हुआ ना, वडनगर रेलवे स्टेशन 1971 में हुआ। कहां पे चाय? आप नेट में जाना, इंटरनेट में इलेक्शन कमीशन के साइट में जाना, 2007 के विधानसभा चुनाव का और 2012 के विधानसभा चुनाव का नरेंद्र मोदी का फॉर्म लिखना। क्या लिखा है अपनी पत्नी के बाद? कहीं उल्लेख है? जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए और इंडियन एक्सप्रेस ने इनकी पत्नी को ढूंढ निकाला, अखबार में छाप दिया कि इनकी पत्नी है, तो डर गए कि चुनाव आयोग फॉर्म खाली कर दे। तो 2014 के फॉर्म में पहली बार लिखा कि मैं विवाहित हूं और मेरी पत्नी खड़ा था। आधी रात करे छोड़े उन्होंने किया जब खाने एक आधी बार प्रधानमंत्री जी ने ले फॉर्म पूछे
क्या थारे मैं आप पर जमाई भोजन पड़ा है एड़ा आदमी छोड़ी बातें तो अपन बात करेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन सिरोही जिला और जालौर जिला राजस्थान की सर्वाधिक पिछले जिले हमें काम करना, सिर्फ भाषण नहीं करना। पिछले साल पुलिस की भर्ती हुई 80